हेलो एवरीवन, आज है 25 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता के क्वार्टरली नंबर आ चुके हैं और जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 265 के आसपास ट्रेड कर रहा है शेयर। आज हल्का सा ग्रोथ यहाँ पर ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन पिछले एक महीने में देखो तो जहां था वहीं पर है। देखो, जब भी तेजी दिखाने की कोशिश करता है फिर गिरावट आ जाती है। इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 17% का डिक्लाइन भी है। और देखो, कंपनी ने एक बढ़िया मूव दिखाया। देखो, बीच में ये 200 रुपये के करीब चला गया था, वहां से एक अच्छी खासी रफ्तार आई। और देखो, गिरावट की वजह भी थी कि डेट, कर्जा बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, और इस कर्जे को चुकाने के लिए कंपनी जिस तरीके से हाथ पैर मार रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैनिक ही सही, लेकिन लोगों में फैला ज़रूर है। और बात करेंगे उसके बारे में भी, और जो नंबर्स आए हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ। तो देखिए, इस बार के जो नंबर इनके देखने को मिले हैं इनकम वाले, वो तकरीबन 36,320 करोड़ के आसपास का रहा है यहाँ पर, जिनमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो 34,968 करोड़ के आसपास का है। बाकी की जो इनकम है वो अदर ऑपरेटिंग इनकम और अदर इनकम के तौर पर, लेकिन कुल मिलाकर 36,320 करोड़ के आसपास की इनकम हुई, जो कि अच्छी इनकम है। लेकिन उससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 39,585 करोड़ की इनकम थी, तो उसके मुकाबले कम पैसा इन्होंने इनकम के तौर पर कमाया है। हालांकि पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आपको इनकम अच्छी लगेगी, 34,800 करोड़ से भी ज़्यादा की थी, तो पिछले साल के मुकाबले तो आपको इनकम अच्छी लगेगी। लेकिन जहां बात आती है प्रॉफिट की, तो यहां पर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। और प्रॉफिट अगर आप देखोगे इस बार इनका, तो कंपनी का प्रॉफिट 2,865 करोड़ के आसपास का है, जो इससे पिछले साल 3,090 करोड़ का था इसी क्वार्टर में, उसके मुकाबले कम है ये। हालांकि इससे पहले के क्वार्टर में लॉस था, लेकिन आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली में प्रॉफिट बिफोर टैक्स इससे पहले के क्वार्टर में 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। यहां पर इनको जो टैक्स के तौर पर एक और एडिशनल 6,128 करोड़ जो लगा ना, उसने इनको परेशान करा, वरना लॉस में नहीं होते। लेकिन फिर भी इस बार के जो नंबर हम देख रहे हैं वो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। रीज़न ये है कि जब कंपैरिजन करेंगे लोग तो पिछले क्वार्टर से तो करेंगे, लेकिन पिछले साल से जब करेंगे तो हर आर्टिकल्स की हेडलाइन यही होगी कि Q3 रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट 18% का डिक्लाइन आया ड्यू टू राइज इन फाइनेंस कॉस्ट। ये हर जगह आपको देखने, कोई भी आर्टिकल उठा के देख लो वेदांता के, किसी भी न्यूज़पेपर में देख लो, किसी भी वेबसाइट पर देख लो, आपको ये हेडलाइन देखने को मिलेगी, भैया प्रॉफिट में 18% का फॉल आया है यहाँ पर। चाहे मिंट का देख लो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का देख लो, किसी का भी देख लो यहाँ पर। और ये नंबर अच्छे तो नहीं है अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो। डेफिनेटली रेवेन्यू वाइज आपको तेज़ी देखने को मिल रही होगी, लेकिन कॉस्ट भी तो बढ़ रहे हैं इनके। और जहाँ तक बात करने की कोशिश करें हम, तो कंपनी का जो एबिटा है वो हालांकि 21% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप रहा और ईयर ऑन ईयर 22% के आसपास का रहा। और यहाँ पर देखो, ड्यूरिंग द सेकंड क्वार्टर द कमोडिटी प्राइसेस अगर आप देखो तो अभी भी थोड़े से प्रेशर में ज़रूर है। द मेनली ड्यू टू सप्लाई आउटस्ट्रिपिंग डिमांड ग्रोथ एंड वीक ग्लोबल डिमांड जो है वो अभी भी देखने को मिल रही है। और जहाँ तक प्रोडक्ट ग्रोथ की बात करें तो वेदांताज मिंटेड मेटल प्रोडक्शन अगर आप देखो तो ईयर ऑन ईयर बेस पे 7% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बाकी अगर आप देखोगे तो सेलेबल सिल्वर आउटपुट जो है वो तकरीबन 22% का जंप ईयर ऑन ईयर बेस पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो अभी भी वहीं की वहीं है, और वो है वेदांता का डेट। यहाँ पर अगर आप देखो तो ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर वेदांता restructure its debt worth $3.2 billion and move was approved by more than 97% of bond holder। यहाँ पर देखो, वेदांता का जो कुल मिलाकर कर्जा है ना वो 62,493 करोड़ का है। और ये कर्जा डेफिनेटली इनको चुकाना है, बहुत जल्दी चुकाना पड़ेगा इनको, क्योंकि कई सारी अगर आप देखोगे तो आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर। हालांकि कई सारे शेयर्स इन्होंने बेचे भी हैं, कुछ गिरवी भी रखे हुए, पैसा वहाँ से जुटाया भी है, बॉन्ड के जरिए भी पैसा इन्होंने उठाया है, लोन के जरिए भी पैसा इन्होंने उठाया, तो हाथ पर मार रहे हैं ये। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात करिए तो भैया 50 लाख से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, वेदांता को लेकर देखो एक चीज़ है कि डिविडेंड बहुत भारी भरकम पे करता है, और जनरली जो पैसा लोगों ने कमाया है वो डिविडेंड के थ्रू ज़्यादा कमाया है। 2023 में पहले अगर आप देखो कुल मिलाकर 4 बार पे किया इसने डिविडेंड। पहले डिविडेंड पे किया 12 रुपये 50 पैसे, फिर 20 रुपये 50 पैसे, फिर 18 रुपये 50 पैसे,
फिर 11 रुपये का पे किया। और यहाँ पर ये चीज़ समझनी होगी आपको कि कंपनी डिविडेंड इतना ज़्यादा पे क्यों कर रही है, क्योंकि इनको भैया पैसों की ज़रूरत है। कर्जा जो है वो वेदांता रिसोर्सेज पर है। अब वेदांता रिसोर्सेज वेदांता में से डायरेक्टली पैसा नहीं ले सकता, वेदांता लिमिटेड में से, तो डिविडेंड के थ्रू ले रहा है, क्योंकि प्रमोटर वो है तो डिविडेंड का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो उनको जाता है। और सिर्फ यही नहीं, हिंदुस्तान जिंक में से भी बहुत सारा पैसा डिविडेंड के थ्रू निकाला जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए इस कंपनी में, तो इसका जो पी रेशियो है वो 18 के आसपास का है, सेक्टर पी 35 का है। सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर डेफिनेटली आप कह सकते हो इसको। 50% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप नंबर देखोगे तो उतने बुरे मुझे लगते नहीं हैं, हालांकि पहले लगते थे, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेवेन्यू में धीरे धीरे थोड़ा सा राइज आया ज़रूर है, जो कि एक अच्छी बात है। और प्रॉफिट में हालांकि वो नहीं आ पाया, हालांकि लास्ट क्वार्टर में लॉस ज़रूर दिखाया, लेकिन समझना होगा कि एक बहुत बड़ा जो अमाउंट था वो इन्होंने चुकाया था टैक्स के तौर पर। इस बार प्रॉफिट कमाया है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें और बेहतर हो इनके लिए। और जहाँ तक बात करी जाए शेयर होल्डिंग को लेकर, तो भाई साहब प्रमोटर की 63.71% की होल्डिंग है, लेकिन सब कुछ गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड की 0.83% से होल्डिंग बढ़ी है, 1.42 पर आया, मतलब जो बिकवाली हुई उसमें म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी। डोमेस्टिक अगर आप देखोगे तो 9.77 से 9.77 पर ही रहे हैं। हालांकि एफआईएल्स ने हल्की सी बिकवाली करी, 7.82% से घटकर ये 7.74 पर आए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 17.36% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.94% का स्टेक लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 4.42% की होल्डिंग है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ वेदांता को लेकर, तो इनके नंबर्स आए हैं वो उतने अच्छे नहीं, लेकिन उतने बुरे भी मैं नहीं मानता हूँ। एक बहुत बड़े फॉल को मैं यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये इसी रेंज के आसपास एक स्टेबल होना, हालांकि थोड़ा बहुत करेक्शन बन सकता है डेफिनेटली, लेकिन एक स्टेबल होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि 240 रुपये का जो लेवल होगा वो शायद यहाँ पर एक अच्छा हो सकता है बाइंग के लिहाज से। अगेन मेरी कोई बाई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कर्जा है इनके ऊपर वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वेदांता इसको चुका देगा, क्योंकि देखो कंपनी लगातार पैसा तो कमा रही है, और हिंदुस्तान जिंक में भी मुझे लगता है कि वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा बनाएंगे ये। और वेदांता का जो प्लान है आने वाले टाइम में, कंपनी अपने कई सारे बिजनेस हैं इनके, चाहे एल्यूमिनियम की बात करें, मेटल की बात करें, जिंक की बात करें, कई सारे बिजनेस हैं इनके, सिल्वर की बात करें, तो आने वाले टाइम में अगर अपने एक दो बिजनेस बेच भी देंगे यहाँ से, या फिर आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि सारी कंपनियों को अलग अलग करे, डीमर्ज करे, उसके बाद किसी बिजनेस को बेचे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन कर्जा चुकाने की क्षमता है इन लोगों में। अब देखते हैं कि अपने डेट को किस तरीके से ये लोग रिस्ट्रक्चर कर पाते हैं, किस तरीके से उसको चुका पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें इनके लिए बेहतर ही हो, और जो पैसा है वो डिविडेंड के थ्रू ज़्यादा बना है। और आगे भी मुझे लगता है कि कंपनी जब तक कर्जे में है तब तक डिविडेंड भारी भरकम यहाँ से निकालती रहेगी। आप चाहो तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हो। हालांकि अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि 240 रुपये के नीचे जाता है तो तब मौके बन रहे हैं, और यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए। रीज़न ये है कि खबरों के ऊपर ये काम करेगा। आने वाले टाइम में कई सारी खबरें होगी जिसके ऊपर ये अप होगा, डाउन भी होगा, तो खबरों के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करने वाला है। आने वाले टाइम में पॉजिटिव खबरें ऊपर लेकर जाएगी, नेगेटिव खबरें नीचे लेकर आएगी। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका बेटर लगता है, उतना भी बुरा मुझे नहीं लगता है। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। जो रिजल्ट्स इनके आए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं सेल के ऊपर या फिर टाटा स्टील के ऊपर भी कोई वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।